हेलो दोस्तों, मैं आशीष आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने SSC GD प्रैक्टिस सेट को करना स्टार्ट किए हुए थे और उस पर हम लोगों ने टोटल 3 सेट लगभग 75 क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हम लोग सेट 4th करने वाले हैं और जिसमें 25 क्वेश्चन हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ, और जो भी समस्या हो आप लोगों को आप लोग कमेंट कर सकते हैं और लास्ट में ये बताना ना भूलें कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, ये अवश्य बताना है आप लोगों को लास्ट में कि सर हमारे ये क्वेश्चन सही हुए हैं। हाँ, जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे देता हूँ तो आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ठीक है, तो अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आगे। आज का आप लोगों का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो है, यदि x अनुपात y बराबर 6:5 और y अनुपात z बराबर 9:25 है तो x अनुपात z का अनुपात क्या है। तो आप लोग इसको ट्राई करो और इधर देखो x अनुपात y का जो अनुपात दिया हुआ है वो 6:5 है और y अनुपात z का अनुपात है y अनुपात z, इसका अनुपात दिया हुआ है 9:25। ठीक है, इसके बाद x अनुपात y अनुपात z पूछ रहे हैं तो हमने बताया था इसको उल्टा n बना दो। 9×6 = 54 अनुपात 9×45 ये अनुपात 25 × 5 कितना होगा 125। ठीक है, इतना हो जाएगा। इसके बाद x और z का अनुपात पूछ रहा है तो कितना आएगा 54 अनुपात 125। ये हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर बी है वही इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन है। इस पे है, यदि मनोज 486 रुपये में 324 टॉफ़ियाँ खरीदता है तो 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 90 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी चाहिए। तो इसके लिए आप लोग ट्राई कीजिएगा, फिर हम देखते हैं इसे। तो देखो क्वेश्चन है, यदि मनोज 486 रुपये में 324 टॉफ़ियाँ खरीदता है तो यदि मैं एक टॉफ़ी का मूल्य पूछूं, मैं पूरा लिखे दे रहा हूँ, 324 टॉफ़ियाँ खरीदता है, मतलब 324 टॉफ़ियों का जो क्रय मूल्य है वो 486 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ से एक टॉफ़ी का मूल्य कितना होगा तो 486/324। अब इसे इन टॉफ़ी बेचने पर इसे 50% का लाभ भी चाहिए। तो 50% कितना होता है, पूरी वैल्यू 100 मान लो, 100% तो 50% का लाभ चाहिए तो ये कितना हो गया 150। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 2 = 10, 5 3 = 15, मतलब उसे 3/2 का लाभ चाहिए। तो आप लोग इसे 3/2 कर दो। तो लाभ मिलने के बाद एक टॉफ़ी का मूल्य कितना हो जाएगा 486/324 × 3/2। अब ये 90 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचेगा, तो ये आपका क्या लिखा है, रुपया लिखा हुआ है, तो 90 रुपये का निकालना है। तो ये वैल्यू सब इधर आ जाएंगी, मतलब 324 × 2 और ये साथ में इधर आएगा 90 बटे में कितना हो जाएगा 486 × कितना 3, इतना हो जाएगा। अब इससे इसको कट करेंगे, देखो कितने बार में कट रहा है ये 30। ठीक है, फिर इसको कट करेंगे, 2 2 = 4, 2 4 = 1, 2 3 = 6, इस प्रकार से। फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 3 जा और 3 8 जा 3 1, इतना हो गया। फिर इसको काटेंगे, 8 चौक 32, ये 4 बार में इससे कट जाएगा, 10 चौक कितना हो गया 40। तो वो 90 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचेगा 40 टॉफ़ी। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। इस पे है कि यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा।
ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो देखो, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का विकर्ण जो होता है वो होता है √2 इंटू भुजा। तो जैसे ये एक वर्ग है, इसका विकर्ण की लंबाई कितनी होती है? √2 इंटू भुजा। ठीक है, ये इस पे दिया हुआ है कि ये है 14 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? x²। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 14, ये बटे में √2। जब इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 14 का स्क्वायर। चाहे तो इस प्रकार लिख लो 14 गुणे 14, या तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो 196। √2 का स्क्वायर कितना होगा? केवल 2। इससे इसको कट करेंगे कितना आएगा? 9 और यहाँ से 8, 98 इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। जो इसका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से। इसको देखते हैं। रवि, मनीष और नवीन अकेले किसी काम को क्रमशः 30 दिन, 15 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। वे साथ में कार्य आरंभ करते हैं, लेकिन कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद रवि छोड़ देता है और उसके 3 दिन बाद मनीष भी छोड़ देता है। ठीक है, शेष काम को नवीन कितने दिन में पूरा करेगा? इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा एक बार, और जल्दी से आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। ठीक है, तो ट्राई करो जल्दी से। आपके कई सारे साथी होंगे जिन्होंने एसएससी जीडी में फॉर्म अप्लाई किया होगा, ठीक है, या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। उनको आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि वो हमारे साथ जुड़ सकें और इसका लाभ ले सकें। ठीक है, तो इसको करते हैं। रवि, मनीष और नवीन अकेले किसी कार्य को क्रम से, यहाँ पर करते हैं रवि, मनीष और नवीन, और कौन है? नवीन। ये कार्य को क्रम से 30 दिन, 15 दिन और 10 दिन में करते हैं। ये 30 दिन में करता है, ये 15 दिन में और ये 10 दिन में। तो हम इसका टोटल वर्क मान लेते हैं, मतलब टोटल वर्क निकालने के लिए इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम यदि देखो, एलसीएम इसका कितना आएगा? 30 आ जाएगा। 30 बन जाए 30, ये आएगा आपका क्षमता मतलब एफिशिएंसी। यदि इससे इसमें भाग देंगे, यहाँ आएगा 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, अब देखो इन सभी ने कार्य आरंभ किया, लेकिन कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद रवि छोड़ देता है। तो 2 दिन तो तीनों ने काम किया होगा, इसके बाद रवि छोड़कर चला गया, मतलब 3, 2, 5, 1, 6 काम, मतलब 6 क्षमता के साथ 2 दिन सभी ने काम किया, क्योंकि काम एक साथ चालू किए थे ना। तो 6 दूनी 12 काम हो गया। तो 30 में यदि हम 12 काम माइनस कर दें तो कितना काम बचा? 18 काम। अब देखो रवि यहाँ से छोड़ के चला गया, तो रवि के छोड़ने के 3 दिन बाद कौन छोड़कर जा रहे हैं? मनीष। ठीक है, तो इसके 3 दिन बाद मतलब इसका काम कितने दिन का हुआ? 5 दिन का। ठीक है, या तो 3 दिन इन दोनों से करवा लो, तो 3, 2, 5, 5 काम 3 के हिसाब से कितने दिन में, मतलब यहाँ से कितना काम हो जाएगा? 5, 3, 15 काम। देखो 18 काम बचा था, 15 काम और हो गया, तो यहाँ से काम कितना बचा? 3 काम। अब पूछ रहा है कि नवीन इसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो नवीन की क्षमता कितनी है? 3। काम बचा कितना है? 3 काम। तो 3 से 3 में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 1 दिन। ठीक है, इस प्रकार आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। ये है साधारण ब्याज का। 10,640 की एक राशि पर 5% के साधारण ब्याज पर x वर्षों में 3724 प्राप्त होता है। x का मान क्या होगा? सॉल्व कीजिएगा इसको। तो देखो राशि कितनी है? 10,640। तो 10,640 की एक राशि पर 5% के साधारण ब्याज पर x वर्षों में 3724 प्राप्त होता है। मतलब उसे ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है? 3724। ठीक है,
तो हमें x का मान निकालना है, मतलब हमें टाइम बताना है। यदि मूलधन की बात करें तो इस पर 10,640 दे रखा है और ब्याज इस पर 5% परसेंटेज हटेगा, बटे में कितना आएगा 100 आएगा और हमें यहाँ पर क्या निकालना है, टाइम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 5 2 जा 10, 2 फिर इसको काटेंगे, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, कितना आया 532। तो यहाँ से यदि हम टाइम निकालें तो टाइम कितना आएगा 3724/532। अब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 5 7 35, इसको डिवाइड करो तो 5 7 35 लगभग 7 बार में कटेगा। और इसको चेक कर लो कि 2 7 जा 40, मतलब लास्ट में 4 भी आ रहा है। तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, ये इससे डिवाइड होगा कितने बार में, 4 बार में। तो इसका जो टाइम कितने बार में, ये इसका कितना गुना, 7 गुना ना लगभग। तो इस पर टाइम कितना आ जाएगा 7 वर्ष का, कितना लिख लो 7 ईयर। ठीक है, तो x का मान इस प्रकार से आ जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। यदि फार्मूला आपको ना याद हो तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में क्या कर लो 100। इस प्रकार से आप लोग इसको कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक 60 एवं 40 है। यदि उनका योग 32 है तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो देखो इस पे होगा क्या, इस पे देखो लिखा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक 60 और 4 है। यदि मैं एलसीएम बराबर कितना है 60 है और एचसीएफ बराबर कितना है 4 है, और दो संख्याओं का योग जो दिया हुआ है इस पे दिया हुआ है 32 इस प्रकार से। ठीक है, तो हमें इसका अंतर बताना है, a माइनस बी बताना है। और आप लोगों को एक फार्मूला पता होगा कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल होता है उसके बराबर होता है। तो यहाँ पर एचसीएफ दे रखा है 4 और एलसीएम दे रखा है कितना 60। तो 6 4 से कितना होगा 24। तो ये कितना आ जाएगा 24 a इंटू बी का मान। ठीक है, यहाँ पर हमें a माइनस बी निकालना है। तो a माइनस बी निकालने के लिए एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। देखो यहाँ स्क्वायर होता है तो हमने स्क्वायर हटा के डायरेक्ट अंडर रूट इस पर लगा दिया है। और यहाँ से 32 का स्क्वायर यहाँ पर रखेंगे, 32 का स्क्वायर माइनस 4ab, ab कितना है 240। ठीक है, तो 32 का स्क्वायर यदि आपको नहीं याद तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसका कितना होता है 1024। और ये 24 का 4 में करेंगे तो 24 चौके 96, यहाँ पर कितना हो जाएगा 960। जैसे हम 1024 से 960 को माइनस करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा, 12 माइनस 6 कितना आएगा 6, कितना आएगा अंडर रूट में 64। अंडर रूट 64 किसका मान होता है 8 का। तो a माइनस बी का यहाँ से मान कितना आ जाएगा 8। इसके बाद देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। इस पर कि 20% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 30% का लाभ कमा लेता है। ठीक है, तो अंकित मूल्य तथा लागत मूल्य कितना प्रतिशत अधिक है। अंकित मूल्य जो है वो लागत मूल्य से कितना % अधिक है वो हमें इस पर बताना है। तो देखो इसके लिए आप लोग एक शॉर्टकट का इस्तेमाल कीजिएगा। कौन सा देखते हैं। देखो इस पे है कि 20% की छूट देने पर, मान लो कोई रुपया है 100 रुपया, ठीक है, या 100% इसको मान लो। आप इसे 20% की छूट दे दोगे तो ये बचेगा कितना 80। ठीक है, फिर इसके आगे है कि 20% की छूट देने पर एक दुकानदार 36% का लाभ कमा लेता है। तो अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना % अधिक है। ठीक है, तो छूट दिया और लाभ ये कमा रहा है 136 का, 36% का कमा रहा है तो ये कितना हो जाएगा 136। और यहाँ पर परसेंटेज में क्या लगा देंगे 100। इससे ये कट जाएगा, 8 से इसको काटेंगे कितना होगा 8 1 जा 8, 8 56 56, 17 गुणे 10 कितना आ गया 170। तो ये 100 से कितना अधिक है 70 अधिक है। तो इसे मतलब जो अंकित मूल्य है वो लागत मूल्य से कितना अधिक है 70%। इस प्रकार से इसको निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए बार चार्ट मिठाई के 7 अलग अलग किस्मों S1 S2 S3 S4 S5 S6 और S7 को बनाने में उपयोग की जाने वाली चीनी की मात्रा को दर्शाता है।
जो मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दिखाई गई है। ठीक है, क्या दिखाया गया है? हाँ, इस पर पूछ रहा है कि मिठाई S3 का कुल वजन 450 ग्राम है, तो मिठाई S3 में उपयोग की जाने वाली चीनी की मात्रा क्या है। तो देखो, जो मिठाई S3 है उस पर चीनी कितनी यूज हो रही है, तो आप लोग देखिएगा इस पर चीनी यूज हो रही है 16%, और इसका कुल वजन जो इस पर दिया हुआ है वो दिया है 450 ग्राम। तो हमें चीनी की मात्रा बतानी है कि चीनी कितनी है इसमें। देखो, टोटल वजन कितना है 450 ग्राम, तो 450 ग्राम में जो चीनी दे रखी है हमें वो कितना है 16%। तो 450 का 16% हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 और 5 9 जा 45 और 9 8 जा 72। तो 72 किलोग्राम इस पर क्या है, चीनी है। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन कर लेंगे। इसको फिर से देख लो। देखो, 450 ग्राम इसका टोटल वजन है, इस पर 16% चीनी है, तो 16/100 कर दिया, यहाँ किलोग्राम है। ठीक है, तो जैसे हमने इसको काटा तो यहाँ से कितना आ गया 9×8 = 72 किलोग्राम। ठीक है, इस प्रकार को मतलब इस क्वेश्चन को इस प्रकार से हम लोग कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग तथा एक वृत्त का परिमाप समान है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। इसको आप लोग जल्दी से कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा कितना आ रहा है इसका, जल्दी करो इसे। एक वर्ग तथा एक वृत्त का परिमाप समान है। मान लो ये वर्ग है और ये वृत्त है, इसका जो परिमाप है, इसका परिमाप क्या होता है 2πr और इसका परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। भुजा को मैं x मान ले रहा हूँ। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जो ये वृत्त है इसका क्षेत्रफल क्या होता है πr², इसमें दिया हुआ है 2464। तो r का हम लोग मान निकालेंगे तो r² आएगा 2464/22/7। तो हम लोग 7 को ऊपर लिख लेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे 2, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और यहाँ पे 2, सॉरी 2 से डिवाइड करेंगे 11 आएगा। इसके बाद 11 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 1 और यहाँ से कितना आएगा 1 और यहाँ से 2, मल्टीप्लाई में कितना करेंगे हम लोग 7 और इस पर अंडर रूट लगा दो और यहाँ से यहाँ पे r लिख दो। इसके बाद 7 का जैसे इस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7 2 जा 14, 7 7 1 8 और 7 784 किसका स्क्वायर है तो 28 का स्क्वायर। तो r बराबर कितना आ गया 28। अब हमें यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकालना है, परिमाप निकालना है कि क्षेत्रफल, हाँ। तो वर्ग का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग का परिमाप इसके परिमाप के बराबर हो जाएगा, मतलब r बराबर 28 रखेंगे तो यहाँ से 4x बराबर कितना आएगा 2π मल्टीप्लाई में 28, इसका निकाला है ना अभी हमने। तो देखो पाई का मान यहाँ रखेंगे तो 2 गुणे 22/7 मल्टीप्लाई 28, तो 5 से कट जाएगा, 7 चौके 28, तो 4x, 4 से 4 कट गया तो x का मान कितना आ गया 22 दूनी 44। अब हम लोग इसका क्या करेंगे भुजा स्क्वायर, तो 44 का स्क्वायर निकाल लेंगे 44 गुणा 44 करके, या तो इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16 दूनी 32, कितना आ गया 6 2 1 3 6 3 9 1, कितना आ गया 1936। जो आपका ऑप्शन नंबर है ए वो इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला। इस पे पीयूष 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, यदि वह हर तीसरे किलोमीटर के अंत में आराम करने के लिए 5 मिनट के लिए रुकता है। ठीक है, हर तीसरे किलोमीटर के अंत में 5 मिनट के लिए रुकता है तो पीयूष द्वारा 56 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बेहतरीन तरीके से। तो देखो पीयूष 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, मतलब 8 मील है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वह हर तीसरे किलोमीटर में 5 मिनट के लिए रुकता है। ठीक है,
और इसे दूरी 56 किलोमीटर की तय करनी है। यदि 56 किलोमीटर की दूरी तय करती, मान लो ये ना रुकता, ठीक है, बाई चांस ये ना रुकता, तो इसे टोटल दूरी तय करने में कितना घंटा लगता? 8 सत्ते 56, 7 घंटा, यदि ना रुकता। अब ये रुक रहा है 56 किलोमीटर में, प्रत्येक 3 किलोमीटर पर रुक रहा है, तो इसका मतलब इसने यह कितने बार रुका? 18 त्रिका 54, मतलब 18 बार ये रुका। फिर 2 किलोमीटर चलेगा, फिर तो रुके या ना रुके उस समय क्या मतलब है। तो 18 बार रुका और प्रत्येक बार 5 मिनट रुकता है, तो टोटल ये कितने बार रुका, मतलब टोटल दूरी तय करने में कितने मिनट रुका? तो 18 पंचे 90 मिनट, ठीक है, मतलब 1 घंटा 30 मिनट। तो इसे टोटल कितना समय लगेगा? तो 7 1 8, 8 घंटा 30 मिनट। तो जो इसका ऑप्शन नंबर है डी, वो इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है, ठीक है, तो प्रतिशत लाभ कितना है? तो आप लोग इसको देखिएगा, आप लोग बताएं फिर कितना है प्रतिशत लाभ। कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसको कमेंट कीजिएगा। तो नोट हो गया? देखो अगला, देखो इस पे किसी वस्तु, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है। मान लो कि इसका विक्रय मूल्य कितना है? 100, ठीक है, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कितना कम है? 30%, मतलब है कितना? 70। तो इस पर लाभ पूछ रहा है, यदि क्रय मूल्य है 70, विक्रय मूल्य है 100, तो लाभ कितने का हुआ? 30 का, परसेंटेज के लिए 100, तो यहाँ से कितना आ गया? 300/7, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, 20, 7 दूनी 14, 6, 7 अठे 56, 42.86%। जो आप इसका ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर है, 42.8, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। इस पे एक गोलाकार सिलेंडर की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार का व्यास 3.5 सेंटीमीटर है, तो सिलेंडर का आयतन कितना है? तो ट्राई करो इसको। देखो, एक गोलाकार सिलेंडर की ऊंचाई, जो सिलेंडर होता है वो बेलनाकार आकार का होता है, ठीक है, इस प्रकार का, और इसकी ऊंचाई दे रखी है आपको कितनी? 16 सेंटीमीटर, और इसके आधार का व्यास है 3.5 सेंटीमीटर। यदि 3.5 इसका व्यास है, तो त्रिज्या कितनी होगी? 3.5/2। तो 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2, तो 7/2 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ? 7/4। इसकी हो जाएगी क्या? त्रिज्या, इस प्रकार से, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि व्यास कितना है? 3.5 को लिख सकते हैं 7/2। तो त्रिज्या निकालने के लिए व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो 7 कितना हो जाएगा? 4। तो इसका पूछ रहा है कि सिलेंडर का आयतन कितना होगा। आयतन निकालने के लिए एक फार्मूला होता है πr²h। पाई का मान 22/7, आर कितना है? 7/4 का होल स्क्वायर। तो 7/4 को हम 7/4 दो बार लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई में कितना है? 16। तो 7 से 7 कट गया, 4 चौक 16 से 16 कट गया, तो 22 सत्ते कितना होता है? 100 कितना होगा? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, तो 154। ये किस में दिया हुआ था? सेंटीमीटर में या मीटर में? तो सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुनीत 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अपने कार्यालय जाता है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अपने घर वापस आ जाता है, तो पूरी यात्रा के लिए पुनीत की औसत गति कितनी होगी? तो औसत गति निकालने के लिए इससे आप निकाल सकते हो 2xy/x+y। जल्दी से निकाल कर इसे हमें बताओ कितना आ रहा है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसको कमेंट करो। केवल मल्टीप्लाई करके 2 का मल्टीप्लाई करवाना है और इसके बाद जोड़ देना है, उससे भाग दे देना है। इतना काम आपको करना है, ठीक है।
देखो कितने की स्पीड से गया है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है और ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आ जाता है। 90 से ये वापस आ रहा है। तो यदि हम इसकी टोटल दूरी कुछ मान लें, जैसे हम यहाँ पर 180 मान लें, तो इसे कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे, और इसे कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे। ठीक है, तो इसे टोटल टाइम कितना लग रहा है, 3 2 5 घंटे का। ठीक है, दूरी कितनी जा रहे हैं, 180 जा रहे हैं, 180 फिर वापस भी आ रहे हैं, तो इतनी दूरी हो जाएगी, ये समय हो जाएगा। तो यदि इससे हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 5 या 5 छक्का 36, तो 36 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी एवरेज चाल हो जाएगी। जो इसका अच्छा 72 किलोमीटर घंटा आ रहा है, लेकिन इस पे जो ऑप्शन दे रखा है सब मीटर प्रति सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए कितना करना पड़ेगा, इसमें 5/18 का गुणा करना पड़ेगा। तो 5/18 गुणा कर लो, 18 चौक 72, 5 चौके 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यदि आपको फार्मूले लगाना है तो आप फार्मूले लगा सकते हो, किस प्रकार से वो देख लो। 2 मल्टीप्लाई 60 की स्पीड से जा रहा है, 90 की स्पीड से वापस आ रहा है, टोटल ये जोड़ो इसको, तो 9 6 15 150 हो गया। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 15 चौके 60, 9 चौके 36, दूनी 72, मल्टीप्लाई 5/18 चौके 72, 5 चौके 20 मीटर प्रति सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि a b से 25% कम है तो 2b माइनस a बाई a का मान क्या होगा। तो देखते हैं इसको, आप लोग कीजिएगा इसे और फटाफट आंसर बताइएगा, तुरंत जल्दी से एकदम। देखो, यदि a b से 25% कम है, मतलब a जो है वो b से इससे 25% कम है, तो यदि इसकी वैल्यू 100 है तो इसकी वैल्यू कितनी है, 75 है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि 2b माइनस ए बाई ए कितना होगा, तो 2b माइनस ए बाई ए, तो 2b कितना हो जाएगा, 100 दूनी 200 माइनस 75 बटे ए कितना है, 75, तो यहाँ से आएगा 125 बटे 75, 25 या 75, 25 पंचे 125, तो कितना आ गया, 5/3। जो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ए और बी क्रम से 28,000 और 42,000 के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए 8 महीने के लिए तथा बी 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,125 है तो बी का हिस्सा कितना है, ये पूछ रहे हैं हमसे। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो इस पे है कि ए और बी व्यवसाय स्टार्ट करते हैं, ए और बी। ए 28,000 रुपये के साथ और बी 42,000 रुपये के साथ, तो हम लोग इसको अनुपात में ले लेंगे। 28,000 और 42,000 रुपये के साथ ये दोनों स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ए 8 महीने के लिए तथा बी 1 वर्ष के लिए, तो 1 वर्ष में सबको पता है कि 12 महीने होते हैं। ये 8 महीने के लिए निवेश कर रहा है और ये 12 महीने के लिए निवेश कर रहा है। यदि अंत में कुल लाभ 21,125 है, कुल लाभ कितना हो रहा है, मैं यहाँ पे लिखे ले रहा हूँ 21,125, तो बी का हिस्सा क्या है, इसका हिस्सा पूछा है। ठीक है, तो आप लोग इसको अनुपात में रख लो, 0 0 0 से 3 0 आप लोग इसके हटा दो। ठीक है, इसके बाद इससे इसको काटेंगे, 14 दूनी 28, 14 तियाँ 42। ठीक है, अब ये इससे कट जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 4 अनुपात 9 के अनुपात में इनको ब्याज भी मिलेगा। तो यदि मैं दोनों को जोड़ लूँ तो कितना हो जाएगा, 13 चौके सॉरी ये कितना होगा, 9 4 13, और हमें 9 की वैल्यू निकालनी है, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा, 21,125 बटे 13 मल्टीप्लाई में 9। तो देखो, जैसे हम लोग इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो लगभग आप लोगों का आंसर आने वाला है ऑप्शन ए, 14,625। आप लोग इसको डिवाइड कीजिएगा फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो ऑप्शन नंबर ए पे आएगा कितना है, 14,625। इतना आप लोगों का आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
अगला क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया 65। अगला है 66। नीचे दिए गए रेखा आरेख किसी देश के लिए लगातार 5 वर्षों y1, y2, y3, y4 तथा y5 के लिए आयात से निर्यात का अनुपात दर्शाया गया है। फिर आगे क्वेश्चन है, यदि वर्ष y5 के लिए आयात 76,000 करोड़ है तो वर्ष y5 के लिए निर्यात क्या होगा। तो देखो इसको करते हैं। देखो y5 के लिए आयात, ठीक है, आयात कितना है 76,000 करोड़, और इस पे जो अनुपात दे रखा है वो आयात और निर्यात का दे रखा है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आयात बटे निर्यात। इसका जो अनुपात है किसके लिए है, y5 के लिए है 0.95। तो ये है 0.95। जैसे हम इसका अनुपात दशमलव हटाएंगे यहाँ कितना आएगा 100, ठीक है। तो इसका निर्यात पूछ रहा है, हमें आयात दे रहा है। आयात मतलब 95 की वैल्यू दे रहा है, 95 बराबर इतना है। तो पूछ रहा है कि 100 की वैल्यू कितनी होगी, 76,000 बटे 95 मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। तो इसको काटेंगे, 19 पंचे 95, ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 20, ठीक है। और 19 चौक 76, तो ये हो जाएगा 4,000 और 4 दूनी 8,000, मतलब कितना होगा 80,000 करोड़ रुपए। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 67। देखिएगा आप लोग, हाँ देखो जो ये ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं। बस इसमें आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा लो, बस क्वेश्चन हो गया आप लोगों का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है इस पर, और ये भी क्वेश्चन एक आसान सा ही है, इसको करते हैं। इस पर 4 डिवाइड 2 प्लस 2 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 बटे में है 8 माइनस 3 डिवाइड 1/4 प्लस 6। तो देखो सबसे पहले हम लोग इस पर डिवाइड करेंगे। तो 4 डिवाइड 2 है, तो ये 4 से 2 डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 2 आएगा। तो इसको हटा के मैं यहाँ पे 2 लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। 1/2 इंटू 1/4 कितना होगा 1/8, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर आप लोग कितना लिख लो 1/8, ठीक है। इसके बाद हम लोग योग करेंगे, तो 2 2 कितना हो गया 4, तो 4 माइनस 1 बटे 8 हो जाएगा ये। और यदि मैं ऊपर अगर सॉल्व करूँ तो 8 चौक 32 माइनस 31 बटे कितना हो जाएगा 8। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ डिवाइड लगा है, जब यहाँ पे डिवाइड का साइन हटाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा। यदि मैं डिवाइड का साइन हटा दूँ तो यहाँ हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4। यदि मैं इसका मल्टीप्लाई करवा दूँ तो 4 3 जा कितना हो गया 12। क्लियर है। जैसे यहाँ पर 12 हुआ, अब प्लस प्लस को ऐड कर लेंगे, 8 और 6 कितना होगा 14, 14 माइनस 12 कितना आएगा 2। तो ये हो जाएगा 31/8 2 जा 16, 31 बटे 16। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुमित, रवि और पुनीत एक व्यवसाय शुरू करते हैं। इसके लिए क्रम से 45,000, 81,000 तथा 90,000 का निवेश करते हैं। साल के अंत में कुल लाभ 4800 रुपये है। कुल लाभ का 30% दान में दे दिया गया और बाकी उनके बीच बांट दिया गया। सुमित का हिस्सा क्या होगा। तो सबसे पहले इनका अनुपात निकालते हैं कि इन्होंने देखो जिस अनुपात में ये लोग रुपया देंगे उसी अनुपात में ब्याज देंगे। ये नहीं कि किसी ने कम रुपया दिया तो उसको बराबर ब्याज मिले, बराबर ब्याज कभी नहीं मिलेगा, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर है सुमित, फिर है रवि, इसके बाद है पुनीत, ठीक है। देखो अनुपात में रखना है तो मेरी राय ये मानो कि जीरो जो है ना, जीरो सब हटा दो, कोई मतलब का नहीं है इसमें। देखो जो 45,000 लिखा हुआ है केवल 45 लिख लो, क्योंकि 0 0 0 तो बाद में कट ही जाना है। मैं लिखे दे रहा हूँ 81,000 और इसके बाद है 90,000। और इनको साल के अंत में 4800 रुपये मिले हैं, लेकिन 4800 में इन्होंने 30% दान कर दिया। यदि मैं 30% इसका निकाल दूँ तो ये कितना होगा
3 अठे 24, 3 चौक 12, 2 14, 1440। ठीक है, 48 से 1440 घटा लो, या तो एक काम करो 30% हटा दिया गया है ना। अब 4800 का बचा कितना है 70%, तो आप लोग डायरेक्ट 70/100 कर लो यहाँ पे। तो 0 से 0 कट जाएगा, 0, 7 अठे 56 की 6, 5, 7 चौक 28, 29, 30, 31, 32, 33, कितना हो गया 3360। अब इसका अनुपात निकालते हैं, 3 0 3 0 से 3 0 कट गया, 9 पना 45, 9 9 81 और ये 9 दाम में 90। तो ये कितना हो जाएगा 10 9 19, 19 5 24, तो 24 की वैल्यू है 3360। ठीक है, और इस पर किसका पूछ रहा है, सुमित का हिस्सा पूछ रहा है। तो सुमित का हिस्सा कितना है 5, हमें 5 की वैल्यू को निकालना है। तो यदि मैं इसको ऊपर लिख लूँ 5 बराबर 3360, ये बटे में जाएगा कितना 24 मल्टीप्लाई में 5, इसको काटेंगे, देखो इसको काटो 8 से, 8 3 24, या तो 3 से काट लो, 3 अठे 24, 1 1 2 0। ठीक है, ये फिर कटेगा, 8 बन जा 8, 8 बन जा 8, कितना हुआ 3, 8 चौक 32, 15 ये 140, 14 पंचे 70, कितना आएगा इसका 700 रुपये। तो 68 का जो ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इससे पहले की क्लास में ये वाला क्वेश्चन एक बार और हो चुका है, जो आपको ये दिख रहा है। ठीक है, यदि पहले क्लास आप लोगों ने देखा होगा तो इसका आंसर चुटकी बजाते बस कितने सेकंड में 10 सेकंड, बहुत हो गया 10 सेकंड से जल्दी भी आ सकते हैं इसके आंसर। ठीक है, जिन्होंने क्लास देखी है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, सबके लिए नहीं। तो इस पर है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित है, 4 वर्ष में स्वयं की 6 गुना हो जा रही है, तो कितने वर्षों में वह राशि स्वयं की 216 गुना हो जाएगी। तो जल्दी से इसका कमेंट कीजिएगा आंसर और इसको देखिएगा। देखो, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में कितना गुना हो जा रही है 6 गुना हो जा रही है। इसके बाद कितने वर्षों में 216 गुना हो जाएगी, 216 को मैं कितना लिख सकता हूँ 6 की पावर 3, तो इस 4 में इस 3 का मल्टीप्लाई करवा दो तो कितने वर्षों में हो जाएगा 4 3 12 वर्षों में 216 गुना हो जाएगा। जो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो इसका सही आंसर है। ऐसे यदि इसको बेसिक से सॉल्व किया जाए तो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, और बेसिक से सॉल्व करने के बाद एक छोटी से आप लोगों के लिए एक ट्रिक निकली हुई है। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, ए अकेला एक कुर्सी 40 दिन में बना सकता है तथा बी अकेला उसी कुर्सी को 24 दिनों में बना सकता है। यदि ए और बी एक दिन छोड़कर काम करें तो छोड़कर काम करें तथा ए पहले दिन काम करें तो कुर्सी कितने दिनों में पूरी हो जाएगी। तो एक बढ़िया क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर हमें नहीं लगता कि ज़्यादा टाइम लगेगा देने में। आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, फिर हम देखते हैं इसे। कितना आया आप लोगों का 30 दिन। चलो देख रहे हैं इसको। ए अकेला एक कुर्सी को 40 दिन में बना सकता है, जो एक व्यक्ति है ए इसे कितने दिन में 40 दिन में बना सकता है। जबकि बी अकेला इसे 24 दिन में बना सकता है, जो बी है वो इसे 24 दिन में बना सकता है। यदि मैं टोटल एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम ने बताया था 8 त्रिक 24, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 में क्या इष्ट है 3 इष्ट है, मल्टीप्लाई कर लो 8 पंच 40 त्रिक 120 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो 120 एलसीएम आया, 40 त्रिक को 120 और 24 पंचे 120 ये हो जाएगा। अब देखो पहले दिन ए काम करता है, यदि पहले दिन ए काम करे तो एक दिन में 3 काम होगा। इसके बाद दूसरे दिन बी काम कर रहा है तो अगले दिन दूसरे दिन, या मैं लिख दे रहा हूँ दूसरे दिन कितना काम हो जाएगा 5 काम हो जाएगा। तो 2 दिन में टोटल कितना काम हुआ 5 3 8। अब देखो टोटल काम कितना करना है 120, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करवा दिया जाए 15 का, तो 15 8 120 होता है। इधर भी 15 का मल्टीप्लाई करा दो तो 30, तो 30 दिन में कितना काम हो जाएगा 120, चाहे तो 120 में आप लोग 8 का डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 15, और 15 में 2 का मल्टीप्लाई करवा दो कितने दिन आएगा 30 दिन। इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पर है कि 35 39 41 46 27 और x का जो औसत है वो 8 है,
तो x का मान कितना है। तो जितनी सारी संख्या मतलब ये संख्याओं को जोड़ लो और जितनी संख्या है उससे भाग दे दो और बराबर में कितना रख दो 38। ठीक है, इसके बाद x का मान आप लोग निकाल सकते हो। तो देखो एक बार ट्राई करो, कैलकुलेशन क्या है तो आप लोग ट्राई कर सकते हो इसको। देखो संख्याएं क्या है, 35 प्लस 39 प्लस 41 प्लस 46 प्लस 27 प्लस x और इन सभी का औसत है 38। औसत निकालने के लिए जितनी संख्याएं होती हैं बटे में कितना कर दो, कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 तो बटे 6 कर दो। ठीक है, जैसे हम इसको जोड़ लें कितना आएगा 8 और ये 18। इसके बाद प्लस का x, अब 6 का मल्टीप्लाई इधर होगा कितना आ गया 228। ठीक है, इसके बाद x का मान निकालने के लिए 228 माइनस 188, यहाँ से कितना आ गया 18 4 22, तो x का मान कितना आ गया 40। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है। इसके बाद 72 नंबर है, दिया गया डाटा उन लोगों की संख्या को दर्शाता है जिन्होंने एक निश्चित राशि की बचत की है। बचत 5 रुपये में व्यक्तियों की संख्या 1 है, जिन्होंने 15 बचत की है उन व्यक्तियों की संख्या 3 है, जिन्होंने 20 बचत की है उनकी संख्या 4 है। तो इस प्रकार डाटा दिया गया है, इसकी हमें क्या निकालना है माध्यिका। तो इसकी माध्यिका कितनी होगी जल्दी से बताएंगे आप लोग। नंबर 72, इस पे हमें क्या निकालना है माध्यिका निकालना है। तो सबसे पहले ये जो डाटा लिखा हुआ है कि 5 रुपये बचत के कितने व्यक्ति हैं, 1 व्यक्ति हैं, तो इसको देखो 5 रुपये कितने व्यक्ति हैं, 1 व्यक्ति हैं। इसके बाद 15 रुपये के मतलब जो 15 की बचत करते हैं वो 3 व्यक्ति हैं, और इधर से इसको लिखते हैं 5 रुपये का 1 व्यक्ति है, अब जो 15 की बचत करते हैं वो 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, इसके बाद जो 20 रुपये की बचत करते हैं वो 4 व्यक्ति हैं, मतलब जो 20 की बचत कर रहे हैं 1 2 3 और 4, ये लोग 4 व्यक्ति हैं। इसके बाद जो 25 की बचत कर रहे हैं वो 2 व्यक्ति हैं, 25 की बचत करने वाले, तो 25 और 25 इस प्रकार इसको लिख देंगे। इसके बाद 30 की बचत करने वाला 1, 35 की बचत करने वाला 1, 30 की बचत करने वाला, 35 की बचत करने वाला और 40 की बचत करने वाले कितने हैं 2। अब देखो इसको हम लोग आरोही क्रम में लिख लेंगे, वैसे तो ये जो है आरोही क्रम में लिखा ही हुआ है। इसके बाद हम लोग इस पे माध्यिका निकालेंगे। माध्यिका जो हमसे पूछ रहा है, तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2, ये एक फार्मूला होता है। और दूसरा फार्मूला होता है कि n/2 प्लस 1वां पद, ये 2 फार्मूले होते हैं। ठीक है, ये कब लगता है जब विषम दिया हो। ठीक है, क्या दिया हो, जब विषम दिया हो। और ये कब लगता है जब सम दिया हो। तो हम लोग सबको ऐड कर लेंगे, देखो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने लोग हैं 14 लोग हैं। तो इस पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला। तो 14 लोग हैं, 14/2 कितना होगा 7वां पद, और ये कितना होगा 14/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8वां पद, बटे में क्या होगा 2। 7वां पद कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 7वां पद कितना आ रहा है 20, 8वां पद कितना आ रहा है 20, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 20/2 कितना हुआ 40/2, कितना होता है 40/2 20। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 संख्याओं n1 n2 n3 n4 n5 और n6 का औसत a है, प्रत्येक संख्या में 5 घटाया जाता है, तो नया औसत क्या होगा। तो इसको करते हैं। तो 6 संख्याएं हैं n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 प्लस n6, 6 संख्याओं का औसत कितना है a है।
यहाँ ए लिख लो। यदि हम इनमें से -5 करते हैं तो -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, देखो ये सब जुड़ेंगे तो 5 10 15 20 25 30, ठीक है। जब 30 6 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा, 5 ही बचेगा। तो जो इसका औसत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, a-5। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। चाहे तो आप लोग इसको ट्राई करके देख लीजिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 74। नीचे दिया गया एक रेखा आरेख किसी देश के लिए 5 लगातार वर्षों y1 y2 y3 y4 तथा y5 के लिए आयात से निर्यात का अनुपात दर्शाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। इस पे लिखा है वर्ष y3 का निर्यात वर्ष y2 के निर्यात से अधिक है। पता नहीं अधिक है कि नहीं अधिक है, आप लोग बताएंगे। वर्ष y3 का आयात दिए गए 5 वर्षों में सर्वाधिक है। थर्ड ऑप्शन है आंकड़े अपर्याप्त हैं। फोर्थ ऑप्शन है y1 का आयात दिए गए 5 वर्षों में न्यूनतम है। तो इस पे आप लोग बताइएगा कि क्या ऑप्शन सही है। तो देखो इस पे है कि आयात और निर्यात का अनुपात दर्शाया गया है। आयात और निर्यात। अब हमसे ये पूछ रहा है कि किस वर्ष आयात, और मतलब इस पे जो ऑप्शन है इस पे है कि वर्ष y3 का निर्यात वर्ष y2 के निर्यात से अधिक है। तो हम इस पे नहीं बता सकते हैं कि इस पे अधिक है कि कम है। क्यों, यदि हमें निर्यात की कोई वैल्यू दे दे, इस पे देखो इस पे केवल अनुपात दे रखा है 0.80 और दूसरे पे अनुपात है 0.90, इस प्रकार के अनुपात है, ठीक है। तो इन अनुपात को लेकर हम कभी भी आयात और निर्यात का आकलन फिर नहीं कर सकते हैं दो कंपनियों को साथ लेकर, ठीक है। इसकी यदि वैल्यू दे देता, ठीक है, तो हम लोग इसको निकाल सकते थे। बिना वैल्यू के निकालना ये से संभव नहीं है। तो इस पे हम लोग ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे कि इसका जो आंकड़ा है वो अपर्याप्त, मतलब आंकड़े पर्याप्त नहीं है, मतलब आंकड़े अपर्याप्त हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है 6 सही 1/2। इसको करते हैं 6 सही 1/2 प्लस 80 डिवाइड 40 माइनस 30/7 का 5 माइनस 1/3। इसका मान कितना है। सबसे पहले इधर से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 5 3 15, 15 माइनस 1 14/3 का फाइन लगाए तो यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई कितना होगा 14/3। देखो ध्यान से देखना, मैं इसी में करता चला जा रहा हूँ, ठीक है। इसको कट करेंगे 7 2 जा और 3 10 जा 30, कितना हुआ 10 2 जा 20 माइनस 20। अब देखो इसको करेंगे 40 से 80 डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 2 आएगा, प्लस इधर कितना है 6 प्लस 1/2। देखो 6 से 1/2 को हम 6 प्लस 1/2 लिख सकते हैं। अगर ना लिखना हो तो कोई बात नहीं, 6 दूनी 12 13/2 भी लिख सकते हो, लेकिन इससे थोड़ा आसान हो जाएगा ना। तो सबसे पहले योग करते हैं 6 2 8, 8 से 1/2 माइनस में 20, 8 दूनी 16 1 17/2 माइनस 20, ये कितना होगा 17 माइनस 40/2 बराबर कितना आ गया, ये 17 दूनी ये 17 3 20 मतलब 23/2, वो भी माइनस में। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी वो इसका राइट ऑप्शन है। इस प्रकार से हम लोगों ने 4 सेट हल करके 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। 100 क्वेश्चन, या जिसने 100 क्वेश्चन ना देखे हों, सेट 1 देखो, सेट 2 देखो, सेट 3 देखो और फिर सेट 4 देखो, ठीक है। अब आप लोग हमें बताएंगे कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले सेट के साथ, अगले 25 सवालों के साथ, ठीक है, आपके सिलेक्शन की ओर, क्योंकि आप क्वेश्चन करेंगे, सिलेक्शन आपके करीब आती जाएगी।
ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही।